आज के इस कंप्यूटर और स्पुतनिक युग में मानव का जीवन पूर्णतया विज्ञान से जुड़ा है। उसके जीवन के लगभग सभी कार्य ऐसी मशीनों और यंत्रों से होते हैं जिनका सीधा संबंध विज्ञान से है। इसलिए जो विज्ञान की कसौटी पर खरा नहीं उतरता वह उसे ढकोसला और अंधविश्वास लगता है। अपनी इस विचारधारा व धारणा के लिए आधुनिक मानव पूर्ण रूप से दोषी नहीं है, क्योंकि इन सब के बारे में मोबाइल फोन से बात करने वाले और एसी कारों में घूमने वाले न तो आज के पंडित लोग ही बताते हैं और न ही हमारे शिक्षा संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षक। ऐसे में यदि हमें अपने धर्म की मान्यताओं के पीछे का जो विज्ञान है उसका पता नहीं तो आश्चर्य कैसा। ज्ञान के इस अभाव को दूर करने के लिए हमें पहले अपने धर्म के मूल स्वरूप से परिचित होना होगा, तभी हम अपनी धार्मिक मान्यताओं के विज्ञान को भली भांति समझ सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को उसके बारे में बता सकेंगे। सनातन धर्म की पहली विशेषता यह है कि विश्व में आज जितने भी धर्म हैं यह उनमें सबसे प्राचीनतम है। इसके साथ जो अन्य धर्म जन्मे व पनपे वे या तो लोप हो गए या फिर छिन्न भिन्न। हमारे धर्म की निरंतरता के पीछे जो कारण है वह है इसकी विश्वव्यापी सुगम्यता। इसका आंचल केवल किसी जाति विशेष या समाज विशेष के लिए नहीं था। इसके मंत्रों में यह भाव निहित था कि सारा विश्व ही एक परिवार है और संसार के सभी प्राणियों का कल्याण हो। ऐसी सुंदर भावनाएं थी उन मंत्रों में। ये मंत्र केवल भारत भूमि के धर्म में आस्था रखने वालों के लिए ही नहीं थे, अपितु संसार के समस्त प्राणियों के कल्याण हेतु बने थे। ऐसी व्यापक विश्व कल्याणकारी विचारधारा विश्व की अन्य किसी धार्मिक आस्था में देखने को नहीं मिलती। हमने सभी धर्मों का आदर किया और सभी को स्वीकार भी किया। यही कारण है कि हमारे धर्म में आज भी निरंतरता गतिमान है। दूसरी विशेषता हमारे धर्म की यह है कि इसकी आधारशिला किसी एक व्यक्ति विशेष या एक धर्म ग्रंथ विशेष पर आधारित नहीं है। इसके तो अनगिनत आधार स्तंभ है, जैसे वेद, पुराण, रामायण, गीता और असंख्य धर्मशास्त्र व मीमांसाएं। यदि इनमें से कुछ एक आधारों को हटा दे या नकार दे तो भी हमारे धर्म की आधारशिला जो कि तो अडिग बनी रहेगी। धर्म की हमारी यह विशेषता हमें अमरत्व प्रदान करती है। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता हमारे धर्म की यह है कि इसका जन्म प्रकृति के भय से या फिर सामाजिक परिस्थितियों के कारण नहीं हुआ है, जैसा कि विश्व के अन्य धर्मों के इतिहास में प्रायः देखा गया है। इसका जन्म तो प्रकृति के गूढ़ रहस्यों का गहन अध्ययन करके, ब्रह्मांड के विज्ञान का पूर्णतया शोध करके और जानने के बाद ही हुआ है। इसके अतिरिक्त एक और ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि भारत के मुनियों ने प्रकृति के रहस्यों का अध्ययन व ब्रह्मांड के विज्ञान का ज्ञान अर्जन कुछ सीमित वर्षों में नहीं किया। इसे अर्जित करने के पीछे कई पीढ़ियों का योगदान व अनुभव रहा है। यही नहीं, यह योगदान व अनुभव भी किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं था। यह ज्ञानार्जन तमाम ऋषि मुनियों के चिंतन मनन का परिणाम है। धर्म का इतना विस्तृत आधार विश्व में अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। भारत के सनातन ऋषि मुनियों ने प्रकृति के हर रहस्य को गहराई से देखा और प्रकृति की घटनाओं के विज्ञान को समझा। फिर उस ज्ञान को उन्होंने पहले मौखिक रूप से समाज को दिया और कालांतर में धर्म ग्रंथों में समाहित किया। भारत के मनुष्यों ने वनस्पति, पशु पक्षी, जीव जंतु, ग्रह नक्षत्र, आत्मा परमात्मा व ब्रह्मांड के रहस्यों का सम्यक अध्ययन किया। फिर मनुष्य के जीवन पर पड़ने वाले उसके प्रभाव को जाना, इस सब के वैज्ञानिक तथ्य को भी समझा। यही कारण है कि हमारी धार्मिक मान्यताएं विश्व के ठोस आधार पर टिकी है, न कि ढकोसलों पर। यह बात अलग है कि आज हम उस वैज्ञानिक आधार से अनभिज्ञ हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम उस आधार को खोजें। सच तो यह है कि विश्व की अन्य किसी और धार्मिक आस्था में प्रकृति व मनुष्य का इतना गूढ़ अध्ययन नहीं हुआ है। मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना और क्या नहीं खाना चाहिए, क्या सोचना और क्या नहीं सोचना चाहिए, इन सब छोटी बड़ी बातों का हमारे धर्म ग्रंथों में विस्तार से वर्णन किया गया है। पशु पक्षियों पर अनुसंधान करके मनुष्य के स्वास्थ्य लाभ के लिए अनेक योगासन बनाए गए और उन्हीं के नाम पर उन योगासनों का नाम रखा गया, जैसे कुक्कुटासन, मयूरासन, सर्पासन आदि। यही नहीं, जब भारत के मनुष्यों ने धर्म के नियम व मान्यताओं को समाज को दिया तो इस बात का भी पूर्णतया ध्यान रखा कि धर्म का आचरण करते समय धर्म के अनुयायियों से कोई ऐसा कार्य न हो जो प्रकृति के नियम के विरुद्ध हो। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि मनुष्य के सब कार्य ऐसे हों जिससे मनुष्य और प्रकृति में सदा समन्वय बना रहे तथा धर्म आचरण करते समय मनुष्य व प्रकृति की लयबद्धता बनी रहे। आज मनुष्य की कई समस्याएं इस कारण भी है कि उसने प्रकृति से अपनी लय तोड़ लिया है।
हमारी कई आधुनिक समस्याओं का मूल कारण यह है कि हमने विज्ञान और आधुनिकता के नाम पर कई ऐसे आविष्कार किए हैं जिन्होंने मनुष्य, प्रकृति व ब्रह्मांड के आपस के संतुलन को बिगाड़ दिया है। आज के विज्ञान ने हमें सड़क पर तेज दौड़ने वाली मोटर कार तो दी, तेज गति से उड़ने वाले हवाई जहाज भी दिए, पर साथ में दिया वायु प्रदूषण, जिसका परिणाम हम सभी जानते हैं। परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल के साथ उसका परिणाम भी जुड़ा हुआ है। आज के वैज्ञानिक एक अंतरिक्ष यान छोड़ता है तो कितना ईंधन जलता है और कितना वायु प्रदूषण होता है, सोचने की बात है। परिणाम ग्लोबल वार्मिंग के रूप में हमारे समक्ष है। आज के विज्ञान ने सुख तो दिए पर दुख उससे कहीं ज़्यादा, जिसका मुख्य कारण है उसके द्वारा की गई प्रगति का प्रकृति से विरोध। जबकि पहले भारत की संस्कृति ने प्रकृति से अपनी लय को भी बनाए रखा था। यही अंतर है हमारी सनातन और आधुनिक प्रगति में। एक में प्रकृति का साथ है तो दूसरे में अलगाव। सौर मंडल में कौन कौन से ग्रह हैं, उनका पृथ्वी व सूर्य से कितना कितना अंतर है, नक्षत्रों की स्थिति व गति क्या है, इन सब जटिल प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए सनातन ऋषि मुनियों ने उपग्रह या अंतरिक्ष यान नहीं छोड़े थे। इन सब प्रश्नों के उत्तर उन्होंने अपनी ध्यान अवस्था में और वैदिक गणित के आधार पर जान लिए थे। धर्म का जो आधुनिक रूप हमें आज देखने को मिल रहा है वह ढकोसला ही है, क्योंकि आज जो धर्म के ठेकेदार, धर्मगुरु और प्रवचन करता है, उनमें से अधिकतर सनातन धर्म के मर्म व मूल को जानते ही नहीं। इसलिए वे अपने अनुयायियों को सत्य का मार्ग नहीं दिखा पाते। उन्हें तो बस रामायण, महाभारत व वेद पुराण की कथाएं व प्रसंग याद है, जिन्हें वे चटपटी भाषा में भोली जनता को सुनाकर वाहवाही लूटते हैं। एक महीने का ज्योतिष का कोर्स करके जो ज्योतिषी बन जाते हैं, वह भारत के सनातन धर्म की इस विज्ञान की खिल्ली उड़वाते हैं। आज भारत के 80% राजनेताओं, बड़े व्यापारियों और उच्च अधिकारियों के हाथों की उंगलियों में रत्नों की मूल्यवान अंगूठियां हैं, पर उन्होंने उन रत्नों को धारण करने की पूरी परिपाटी या विधान का पालन नहीं किया होता। फिर इन रत्नों से लाभ कैसे होगा? ऐसे में यदि कोई यह कहे कि ये सब पत्थर पहनना मात्र अंधविश्वास है तो गलत क्या है? रत्नों के विज्ञान को जाने बिना रत्न मात्र एक पत्थर ही तो है। टीवी पर 30 सेकंड में जन्मतिथि पूछकर जो ज्योतिष अमुक रत्न पहनने को कहते हैं या सलाह देते हैं, वे रत्न विज्ञान को उपहास का पात्र बनाते हैं। ऊंचे ऊंचे भव्य सिंहासन जैसे व्यास पीठों पर बैठकर टीवी पर धर्म बेचने वाले धर्मगुरु धर्म के नाम पर भोली जनता को गुमराह कर अंधविश्वासी बना रहे हैं। शरीर को तोड़ मरोड़ कर 10 योगासन करवा देना पतंजलि का योग नहीं है। उसके लिए मन और शरीर की शुद्धि, बुद्धि पर नियंत्रण भी तो ऋषि पतंजलि ने बताए हैं। फिर वह सब क्यों नहीं बताते? आज बाजार में हवन के लिए न तो शुद्ध सामग्री है, न शुद्ध देसी गाय का घी, न शुद्ध समिधाएं और न ही मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करने वाले कर्मकांडी ब्राह्मण। ऐसे में यदि हवन करने पर कोई लाभ न हो तो आश्चर्य कैसा? ऐसे कर्मकांड को तो ढकोसला व अंधविश्वासी का ही संज्ञा दी जाएगी। पर इन सब का यह अर्थ कदापि नहीं कि हमारी धार्मिक धारणाएं बिना किसी वैज्ञानिक आधार के हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम उन्हें सही ढंग से समझें और अपनी युवा पीढ़ी को भी समझाएं।